करवा चौथ का पर्व सदियों से चली आ रही भारतीय परंपरा का प्रतीक है, जिसमें पति पत्नी के प्रेम, विश्वास और एक दूसरे के लिए समर्पण की महत्ता को दर्शाया गया है। यह पर्व केवल एक धार्मिक रिवाज नहीं, बल्कि एक ऐसी भावना है जो हर सुहागिन के दिल में अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना और अखंड सौभाग्य की कामना को समेटे हुए है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में करवा नाम की एक स्त्री रहती थी, जो अपने पति के प्रति अत्यंत समर्पित थी। वह अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोटे से घर में जीवन यापन करती थी। उनका जीवन शांति और संतोष से भरा था और दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। उसका सतीत्व इतना प्रभावशाली था कि उसकी पूजा से सभी देवता भी प्रसन्न रहते थे। एक दिन करवा का पति नदी में स्नान करने गया, तभी एक भयंकर मगरमच्छ ने उसे जकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। पति ने अपनी पत्नी करवा को पुकारा। जैसे ही करवा ने अपने पति की पुकार सुनी, वह द्वार कर नदी के किनारे पहुंची और देखा कि मगरमच्छ उसके पति को मारने की कोशिश कर रहा है। करवा ने तुरंत ही एक कच्चा धागा लिया और मगरमच्छ को पेड़ से बांध दिया। करवा का सतीत्व और उसके विश्वास के कारण मगरमच्छ उस कच्चे धागे से बंध गया और हिल भी नहीं सका। अब करवा ने यमराज का आह्वान किया और उनसे विनती की कि वे उसके पति को जीवनदान दें और मगरमच्छ को मृत्युदंड दें। यमराज ने कहा, मगरमच्छ की आयु अभी शेष है और तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। करवा ने क्रोधित होकर कहा, यदि आप मेरे पति को जीवनदान नहीं देंगे और मगरमच्छ को मृत्यु नहीं देंगे तो मैं आपको शाप दूंगी। करवा की भक्ति और सतीत्व के आगे यमराज ने हार मान ली और उन्होंने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवनदान दिया। इस घटना के बाद से करवा माता के नाम पर करवा चौथ का व्रत मनाया जाने लगा। सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि वे उनके सुहाग की रक्षा करें, जैसे उन्होंने अपने पति की रक्षा की थी। बहुत समय पहले एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम था वीरावती और उसके सभी भाई उससे अत्यधिक प्रेम करते थे। वीरावती की शादी के बाद जब वह अपने पहले करवा चौथ का व्रत करने अपने मायके आई, तो उसके भाइयों ने उसे खूब लाड प्यार किया। वीरावती ने करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा और पूरा दिन बिना जल और अन्न के व्यतीत किया। शाम होने को आई, पर चंद्रमा का अभी तक दर्शन नहीं हुआ था। वीरावती भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों से बहन की यह हालत देखी नहीं गई, तो सबसे छोटे भाई ने एक योजना बनाई। उसने एक पैर पर दीपक जलाकर छलनी से छिपा दिया और दूर से ऐसा दिखाया कि चांद निकल आया है। भाइयों ने वीरावती से कहा, देखो, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। वीरावती ने भाइयों की बात मानकर उस दीपक को चांद समझा और अर्घ देकर व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने भोजन करना शुरू किया, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। वीरावती का दिल टूट गया और उसने दुखी होकर अपनी गलती को समझा। अपनी भूल का पश्चाताप करते हुए उसने फिर से करवा चौथ का व्रत पूरे श्रद्धा और नियमों के साथ किया। उसकी तपस्या और सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। तभी से यह मान्यता है कि करवा चौथ का व्रत सच्चे मन से करने पर अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का वरदान मिलता है। एक गांव में एक बुढ़िया मां रहती थी, जो रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती और उनकी पूजा करती थी, लेकिन हर बार उसकी बनाई गणेश जी की मूर्ति गल जाती थी। एक दिन उस गांव में एक धनी सेठ का घर बन रहा था। बुढ़िया ने वहां काम करने वाले मिस्त्री से कहा कि वह उसके लिए पत्थर के गणेश जी बना दे। मिस्त्री ने मना कर दिया और गुस्से में आकर बुढ़िया ने शाप दिया कि उसकी दीवार टेढ़ी हो जाएगी। मिस्त्री ने दीवार बनानी शुरू की, लेकिन दीवार बार बार टेढ़ी ही बन रही थी। अंत में सेठ ने बुढ़िया से माफी मांगी और उसे सोने का गणेश जी बनाकर दिया। इसके बाद दीवार सीधी बन गई। यह कथा यह बताती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। चौथ माता का व्रत विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियों के लिए किया जाता है। एक बार एक साहूकार के बेटे ने अपनी पत्नी से वादा किया कि वह अपने दम पर कमाई करके आएगा और तब तक वह घर की चूल्हे की आग बुझने न दे। जब चूल्हे की आग बुझ गई, उसकी पत्नी चौथ माता की पूजा करने लगी। चौथ माता ने उसके पति को सपने में आकर उसकी पत्नी की चिंता से अवगत कराया
और उसे तुरंत घर लौटने का आदेश दिया। इस प्रकार चौथ माता ने साहूकार के बेटे और उसकी पत्नी की रक्षा की और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान की। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, बल्कि सतीत्व, श्रद्धा और विश्वास का पर्व है। यह पति पत्नी के बीच के अटूट बंधन और प्रेम का प्रतीक है। महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ देकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। यह पर्व दिखाता है कि सच्ची आस्था और प्रेम से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन के जीवन में विशेष स्थान रखता है और यह पर्व आज भी भारतीय समाज में अपार श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।